प्रियंका गांधी वाड्रा ने कल नॉमिनेशन फाइल किया था। वायनाड सीट से उपचुनाव में हिस्सा ले रही है प्रियंका गांधी वाड्रा। इस बीच गांधी परिवार पर बीजेपी का बड़ा हमला। रॉबर्ट वाड्रा की घोषित संपत्ति कम है, ये भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया। ये एसयूवी और फार्म हाउस वाले हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया। शिमला में भी इनकी संपत्ति है। गांधी परिवार पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा निशाना साधा। प्रियंका की संपत्ति को लेकर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि रॉबर्ट वाड्रा की घोषित संपत्ति कम है, ये एसयूवी और फार्म हाउस वाले लोग हैं। ये आरोप बीजेपी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा लगाया गया। देखिए, इसके अलावा यह भी कहा गया कि कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे का इस्तेमाल हो रहा है। गांधी परिवार में उन्हें वो इंपॉर्टेंस नहीं मिली है, ये दलित विरोधी पार्टी है। तमाम तरह के आरोप जो है गौरव भाटिया द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए। देखिए, यह भी कहा गया पिछले समाज के खड़गे का इस्तेमाल हो रहा है, गलत इस्तेमाल बीजेपी द्वारा। बीजेपी ने जो है आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी पर। रॉबर्ट वाड्रा की घोषित संपत्ति जो है कम है। प्रियंका के नामांकन पर बीजेपी ने सवाल उठाए। पिछड़े समाज के खड़गे का गलत इस्तेमाल हो रहा है। डिक्लेयर्ड इनकम है कई 100 करोड़ की और अनडिक्लेयर्ड इनकम हजारों करोड़ की। वायनाड में आपदा आई, लैंडस्लाइड। इस भ्रष्टाचारी करोड़पति परिवार से इतना नहीं हुआ कि 1 रुपया डोनेट कर दे, 1 रुपया वायनाड की जनता के लिए। ये कैसा परिवार है भ्रष्टाचारी? देश में आपदा आती है, आप विदेश चले जाते। राहुल गांधी वायनाड से सांसद, आपदा आई, आप 1 रुपया नहीं दे पाए, डोनेट कर पाए लोगों के लिए, क्योंकि इनका मकसद केवल इतना है इनके घर का दामाद आगे बढ़े, इनकी तिजोरी भरती रहे, आम जनता से इन्हें कोई लेना देना नहीं। ये जो बिल्कुल हमारे साथ कंचन कनौरिया जुड़ चुकी है, हमारी सहयोगी। कंचन, बहुत ही गंभीर आरोप जो है वो बीजेपी द्वारा लगाए गए हैं कांग्रेस पार्टी पर। जिस तरह से कहा गया है कि प्रियंका गांधी की जो घोषित संपत्ति है असल में उनके पास इससे कहीं ज्यादा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से कल प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया तो उसमें संपत्ति का और अपने कैश का ब्यौरा दिया है, जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी अलर्ट मोड पर आ गई है। और तमाम जो उनके लीडर्स हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि जितनी संपत्ति प्रियंका गांधी वाड्रा के पास है और बेहद ही कम उन्होंने अपनी संपत्ति इसमें जाहिर की है। साफ तौर से बात है कि भारतीय जनता पार्टी सवालों के घेरे में कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी वाड्रा को घेर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से यह कमान की तरफ से अभी तक इस पे कोई स्टैंड नहीं लिया गया। इस बात को अभी तक क्लियर नहीं किया गया। तमाम लीडर्स हमने बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन अभी कोई कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसका जवाब सामने नहीं निकल कर आया है। देखना ये होगा कांग्रेस पार्टी क्या पलटवार करके या क्या रिप्लाई करती है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संपत्ति को लेकर लगातार आरोप लगा रही है कि 80 करोड़ की 2019-21 के बीच। देखिए कंचन, लगातार यहाँ पर नया सबूत बीजेपी सामने आई हुई है। अब ये भी कहा जा रहा है कि अभी तक कांग्रेस ने चुप्पी साधी हुई है। इसके अलावा जो उन्होंने सबूत पेश किए या फिर बताए हैं या फिर तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया है वो कितने सही हैं, क्या लगता है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया, इस पर कुछ भी कहना अभी संभव नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने संपत्ति का ब्यौरा दिया है, जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अपनी जो इनकम टैक्स वगैरह वो भरते हैं उसका तो उन्हें हिसाब किताब दिया ही नहीं है। लेकिन इसकी जांच करने के बाद ही पता चलेगा कि क्या कुछ इसके अंतर्गत निकल कर अभी सामने आया। लेकिन फिलहाल इसकी
कुछ भी प्रतिक्रिया देना, कुछ भी कहना सही नहीं होगा। वेट करना होगा कि कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर क्या जवाब देती है। इंतजार है प्रियंका गांधी वाड्रा या फिर उनकी तरफ से या पार्टी की तरफ से इस पे कोई स्टैंड लिया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कल से ये इस बात को मुद्दा बना रही है और कांग्रेस पार्टी लगातार चुप्पी साधी हुई है। पहले भी कई बार इनकम टैक्स को लेकर तमाम ईडी की कार्रवाइयां इन लोगों पे, गांधी परिवार पे बात की जाए तो हो चुकी है, लेकिन क्या कुछ सामने निकल कर आएगा और जो भी जांचें हुई हैं काफी गंभीर आरोप है दिल्ली से हिमाचल और उसके बाद हरियाणा ये में तमाम तरह की संपत्ति है। इस तरह के आरोप जो है लगाए गए हैं। ये कहा गया है कि ये फार्म हाउस और एसयूवी वाले लोग हैं, ये जमीनी स्तर से ताल्लुक नहीं रखते। तो क्या मुमकिन है कि अगर हलफनामे में जो जानकारी प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा दी गई है वो गलत साबित होती है तो क्या इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कोई कार्रवाई उन पर हो सकती है? सॉरी जी, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं, यदि प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने हलफनामे में दायर किया है, जो है अपनी जानकारी साझा की है ईसीआई के साथ, तो जाहिर तौर पर है कि वो जानकारी इनकी तरफ से जो है पुख्ता होगी और किसी भी तरीके का कांग्रेस पार्टी किसी भी तरीके की चूक नहीं करना चाहती। कांग्रेस पार्टी में एक प्रियंका गांधी वाड्रा हालांकि लगातार 2019 से राजनीति में सक्रिय है, लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उन्होंने अब जाके कदम रखा है। काफी सालों का एक्सपीरियंस गांधी परिवार को रहा है और पिछले तमाम इतने सालों से उन्होंने कई राज्यों में सरकार रही है, केंद्र में सरकार रही है, तो जाहिर तौर से बात है कि इसको लेकर के उन्होंने अपनी ईसीआई को क्या जानकारी दी है वो गलत नहीं हो सकती है। लेकिन यदि फिर भी जांच के बाद कुछ कार्यवाही की जाती है, कुछ गलत, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, वही दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी या तमाम विपक्षी दलों का कहना होता है कि ईसीआई की बात हो, सीबीआई की बात हो, तो वो केंद्र सरकार के कहने पे चलती है। ये लगातार विपक्ष आरोप लगाता आया है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी आरोप के साथ कुछ आगे भी कार्रवाई करने की मांग करती है। यदि कार्रवाई की जाती है और उसमें कुछ गलत साबित होता है तो जरूर गांधी परिवार जो शक के घेरे में भारतीय जनता पार्टी भी लाने की कोशिश कर रही है, उनके साथ सवाल जवाब और आगे कार्रवाई निश्चित तौर पर जरूर की जा सकेगी। तो बिल्कुल यकीन मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो प्रियंका गांधी की बढ़ सकती हैं। चाहे संपत्ति का जिक्र किया जा रहा है तो जरा संपत्ति के बारे में भी ग्राफिक के जरिए आपको समझा दें। प्रियंका गांधी की संपत्ति 2 करोड़ 10 लाख रुपए से ज्यादा की है और एग्रीकल्चर जमीन है। 48,997 स्क्वायर फुट एरिया का उनका घर। कीमत 1 करोड़। पति के पास जो हलफनामा जाहिर किया गया 27.64 करोड़ रुपए की कमर्शियल बिल्डिंग भी है। अच्छा, इसके अलावा यह भी कहा गया कि नई दिल्ली के मेहरौली में कृषि भूमि और एक फार्म हाउस है, बिल्डिंग है। कुल चल संपत्ति की जो आंकी गई है वो 4 अरब 24 करोड़ 78,689 रुपए है। 13 अरब 89 करोड़ 92,515 रुपए की अचल संपत्ति है। प्रियंका गांधी के पास होंडा सियाविकार है और ये तमाम जो है उन्होंने ये तमाम बातें सामने रखी हैं। अपने सवाल ये उठता है कि क्या अब कंचन जो दिक्कतें हैं वो प्रियंका गांधी की बढ़ेगी? क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि बीजेपी जब जब कोई मुद्दा इस तरीके से उठाती है तो जाहिर सी बात है कि वह मुश्किलें जरूर खड़ी कर देती है। तो क्या प्रियंका गांधी के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी? क्या माने कंचन हम? कंचन, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? ज्यादा घंटों से ज्यादा पूछताछ सोनिया गांधी से और राहुल गांधी से पहले भी जी देखिए, जिस प्रकार से पहले भी ईडी और सीबीआई ने लगातार जो है अपनी जांच की है और पूछताछ जो है ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से की थी, करीब वो 30 घंटों से 40 घंटे के बीच में पूछताछ चली थी, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई सामने निकलकर नहीं आई थी। 2-3 दिन लगातार ये जो है पूरा मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने भी जिस प्रकार से जांच हो रही थी, धरने प्रदर्शन ईडी ऑफिस के बाहर किए थे, तमाम तरीके की सीन्स क्रिएट हुए थे, लेकिन उसके बाद अभी
अभी तक किसी भी तरीके की कोई FIR है, कुछ तरीके की जो बात करे कि उनकी मुश्किलों में वो गांधी परिवार घिर सकता था, लेकिन उस तरीके से साफ तौर से नजर आया है कि गांधी परिवार जो है बचकर निकलता हुआ सामने नजर आया था। लेकिन इस बार यदि बात की जा रही है प्रियंका गांधी वाड्रा की, हो सकता है यदि भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े कर रही है और किसी भी तरीके की ED CBI की जांच होती है तो जरूर पूछताछ हो सकती है। लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ हुई थी, लेकिन बाद में कोई नतीजा सामने निकल कर नहीं आया, किसी प्रकार की गिरफ्तारी या कुछ इस तरीके का कुछ नहीं हुआ था। तो देखना ये होगा कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ वाकई भारतीय जनता पार्टी ED CBI की पूछताछ कराती है, जांच करवाती है, शक के घेरे में यदि वो पाई जाती हैं तो, और यदि होती है तो पूछताछ के बाद आगे क्या निकल कर आता है। यदि कई घंटों तक पूछताछ चलती है उसके बाद FIR ना होना, तो कहीं ना कहीं उनको एक इनडायरेक्ट वे में क्लीन चिट ही है, क्योंकि कई साल हो गए इन बातों को, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके की FIR, फिर उन्हें किसी प्रकार की जेल में या किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं हुई है गांधी परिवार में किसी सदस्य की। तमाम जानकारी बातचीत देने के लिए